हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 2। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे गैस प्रेशर। ओके, एक्चुअली गैस प्रेशर होता क्या है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूं। अब देखेंगे गैस प्रेशर। इफ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ, अगर हम कोई बलून को मुंह से फुलाते हैं, इट्स इन्फ्लेटेड ऑन ऑल साइड, तो क्या होता है, वो सभी चारों साइड से क्या होता है, फूलता है। ठीक है। इफ अ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून, एयर लीक आउट एंड द बलून डज नॉट इन्फ्लेटेड फुली, है ना। अगर उस बलून को हम पिन से क्या करें, होल बनाएं, तो क्या होगा, हवा निकल जाएगा और वो बलून फूलेगा नहीं। ठीक है। इट इज़ रिलीज्ड दैट लाइक्स अ लिक्विड, है ना। कैसे, जैसे लिक्विड्स निकलता है बाहर, वैसे ही ये हवा निकल जाता है। गैस ऑल्सो एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज। गैस जो होता है वो भी कोई कंटेनर होता है, उसके सभी चारों साइड में क्या करता है, फोर्स करता है ना। यस, फोर्स, दबाव डालता है। ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स हैव अ कॉमन नेम, है ना। जो गैस और लिक्विड होता है, एक उसका कॉमन नाम होता है जिसे कहते हैं फ्लूइड। ठीक है। फ्लूइड्स इन अ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम द विद इन ऑन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो फ्लूइड्स होता है वो कंटेनर के अंदर, डब्बे के अंदर जो भी किस में रखा हो, वो सभी चारों साइड से और नीचे बॉटम में भी प्रेशर डालता है। अ फ्लूइड इनक्लोज इन अ कंटेनर एक्सर्ट इट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट विद इन द फ्लूइड, है ना। जो भी फ्लूइड होता है वो कंटेनर के अंदर सभी जगह इक्वली प्रेशर डालता है, ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर डालता है। ओके, गैस प्रेशर हो गया ये। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम द ऑल साइड, है ना। एटमॉस्फेयर, हवा सभी जगह है, चारों साइड से। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसी लेयर को क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट, और ये जो एटमॉस्फेयर है कहाँ तक होता है, लगभग जमीन से हाइट में 16 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है। इट फर्दर एक्सटेंड अप टू द अबाउट 400 किलोमीटर इन अ वेरी डिलाइट फॉर्म, और फिर उसके ऊपर भी होता है, लेकिन वो बहुत, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है बहुत कम होती है। द प्रेशर क्रिएट ड्यू टू एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो बनता है प्रेशर हवा के माध्यम से, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इमेजिन दैट अ वेरी लॉन्ग होलो सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। हम देखते, इमेजिन करो, कल्पना करो कि एक खाली सिलेंडर है ना, और स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रखा है जमीन पे, एंड इट इज कंटेन एयर, और उसमें क्या भरा है, हवा भरा है। वेट ऑफ दिस एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो वजन होता है वो क्या होता है, जब हवा उस पर प्रेशर डालता है ऊपर से, है ना, जमीन के डायरेक्शन की तरफ, तो क्या होता है, इट्स मीन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ द वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, नाउ द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड, जो एयर प्रेशर होता है सी लेवल के हिसाब से हम नापते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीज एज ऑन गोज अप इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जितना नीचे आएंगे उतना एयर प्रेशर अधिक होता है। सो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101 इंटू 10 टू द रेस टू पावर 3 पास्कल। ओके, इसे हम पास्कल से भी कहते हैं या 1 बार भी कहते हैं, तो 10 टू द रेस टू पावर 3 एम बार। ओके, 1 एम बार अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 10 स्क्वायर पास्कल, मतलब हेक्टो पास्कल भी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट एम बार और हेक्टो पास्कल।
द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल द साइड, है ना, जो भी प्रेशर होता है सभी साइड में क्या होता है, इक्वली होता है। हाउ इज दिस प्रेशर क्रिएट, ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? इफ एयर एग्जिस्ट इन अ क्लोज कंटेनर, अगर हम क्लोज कंटेनर में एयर भरे थे, द एयर मोलिक्यूल्स इन रैंडमली मोशन कंटिन्यूसली हीट द वॉल ऑफ द कंटेनर, और ओबियसली वो सभी रैंडमली उसके अंदर क्या थे, उसके मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, और जो कंटेनर का वॉल है, जो साइड्स के हैं, उसको क्या करता है, हीट करते रहता है ना, दबाव डालता है उस पर। इन दिस इंटरैक्शन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, और इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन में जो फोर्स है, बल लगता है ना, बल, वो कंटेनर के वॉल पे बल लगता है। प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स, और उसी की वजह से क्या होता है, उस पे प्रेशर बनता है ना। अगर किसी चीज़ में जो होगा, अगर ज़्यादा प्रेशर से भरेंगे, प्रेशर से दबा कर भरेंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर के जो वॉल हैं उस पे चारों बाजू क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होता है ना। वी कॉन्स्टेंटली बेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन योर हेड्स, है ना, हम लोग हमेशा अपने सर पे एटमोस्फेरिक प्रेशर झेलते हैं, ठीक है। हाउ एवर द कैविटीज इन आवर बॉडी आर ऑल्सो फिल्ड विथ एयर, हमारे जो अंदर जो कैविटी है वो भी क्या है, हवा से भरी होती है। एंड आर्टरीज एंड वेन्स आर फिल्ड विथ ब्लड, और हमारी जो नसें हैं, धमनियां हैं, वो क्या है, उनमें ब्लड, रक्त उसमें बहता है। इसीलिए देयरफॉर वी डू नॉट गेट क्रश अंडर वाटर एंड, है ना, इसलिए हम पचकते नहीं है पानी के अंदर। एंड ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, और एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारा क्या होता है, क्रश नहीं होता है। एज द प्रेशर इज बैलेंस, और क्या होता है, प्रेशर ऊपर भी नीचे भी प्रेशर क्या होता है, बैलेंस होता है। अब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, बैलेंस कैसे होता है। द अर्थ एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद हाइट फ्रॉम द सी लेवल एज शोन इन द फिगर, है ना, जो हाइट रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे सी लेवल से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोन फोर्स, ओके, ये क्या होता है देखते हैं। बायोन फोर्स क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लीड टाइटली, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है और आप उसको ढक्कन को अच्छे से बंद करना है। नाउ प्लेस इट इन वाटर एंड सी, और उसको क्या करना है, पानी में आप डालो और देखो, इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, और वो क्या करेगी, बॉटल पानी में तैरने लगेगी। ट्राई एंड पुश इट इनटू द वाटर, और क्या करो, उसको पानी में पुश करो। इवन व्हेन पुश्ड इट कंटेन्स टू फ्लोट, तभी भी वो क्या होगा, कंटिन्यू पानी में फ्लोट करते रहता है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी डन विद द प्लास्टिक होलो बॉल, चाहे वो प्लास्टिक की खाली जो बॉल होती है उसको भी करोगे तो आपको वैसा ही फ्लोट करते मिलेगा। नाउ फिल द बॉटल विद द वाटर टू द फुलेस्ट कैपेसिटी एंड क्लोज द लीड, अब क्या करो, उसको पानी भर दो पूरा बॉटल में, पूरे ढक्कन तक ले, ऊपर तक ले पानी भर के रखो, ठीक है, और उसको फिर उसमें पानी में डालो, तो क्या होगा, द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर, और बॉटल जो होता है ना वो पानी के नीचे डूबती नहीं है पूरी, ठीक है, बॉटम में जाती नहीं है, वो आधे में ही क्या करती है, फ्लोट करते रहती है। वाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये समझेंगे ऐसा क्यों हुआ होता है, ठीक है। खाली बॉटल ऊपर तैरती है, लेकिन फुल भर देंगे पानी से बॉटल तो वो बॉटम में नहीं जाती है, वो आधे में ही ऊपर ही क्या होती है, तैरती रहती है। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, है ना, हमने जो खाली जो बॉटल थी प्लास्टिक की वो सर्फेस, पानी की सर्फेस के ऊपर ही तैर रही थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत उल्टा क्या होता है, द बॉटल फुल ऑफ वाटर फ्लोट्स इनसाइड द वाटर, है ना, पानी के नीचे जो भरा हुआ बॉटल होता है वो तैरते रहता है। नॉट गो टू द बॉटम, और वो नीचे एकदम बॉटम में सतह पे जाता नहीं है। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर विद द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड, अभी जो पानी भरा हुआ और पानी से खाली बॉटल में जो वेट होता है, जो पानी खाली होता है बॉटल उसका वेट कुछ होता नहीं है, इसलिए वो ऊपर तैरता है, ठीक है, बट जैसे पानी उसमें भरते हैं तो उसका वेट आ जाता है, ठीक है। सच अ बॉटल विथ वाटर नेदर फ्लोट ऑन द सर्फेस नॉट डज इट गो टू द बॉटम, और ऐसे जो एकदम भरे होते हैं वो ना ही क्या होते हैं, एकदम पानी में डूबते हैं, ना ही पानी के ऊपर तैरते हैं, वो एकदम बीच में आके तैरते हैं। दिस मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, है ना, आप देखो इसमें जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है क्या काम करता है आपको समझेगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओके, देखते हैं। फोर्स होता है
जो नीचे की ग्रेविटी फोर्स होती है ना, नीचे से ग्रेविटी फोर्स क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। लेकिन ऊपर से जो बायोंट फोर्स होता है, नीचे से बायोंट फोर्स उसको क्या करता है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, भेजता है, ठीक है। ये देखते हैं हम, अपोजिंग फोर्स इज अपवर्ड डायरेक्शन। देखो क्या होता है कि मस्ट हैव बीन बैलेंस बाय अपोजिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो बायोंट फोर्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, भेजता है। द बॉटल फिल विद वाटर, दिस फोर्स मस्ट हैव बी ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल। और वो जो पानी के आजू बाजू का जो सराउंडिंग होता है उसमें से वो जनरेट होता है। दिस फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द बॉटल। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। और इसी को क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। नीचे से क्या करता है, बायोंट फोर्स ऊपर भेजता है, और ऐसा नीचे क्या करता है, ग्रेविटी भी खींचता है। तो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है नीचे, लेकिन बायोंट फोर्स उसको ऊपर धकेलता है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है, दोनों का जो प्रेशर है ना खींचने का, वो क्या होता है, बैलेंस होता है। जिसके वजह से क्या होता है, वो ना ही नीचे जा पाता है ना ही ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए बीच में क्या होता है, तैरते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, एन आयरन नेल सिंक इन वाटर बट व्हाई डज द मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन इट। जो आयरन नेल होता है, जो खिल्ला होता है, वो क्या होता है, वो पानी में डूब जाता है, लेकिन वैसी कोई स्टील की शिप होती है वो ऊपर तैरती है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन अ लिक्विड, ओके, कोई भी चीज पानी के अंदर डूबा हो, अ बायोंट फोर्स एक्ट ऑन इट एंड हेंस इट इज अपेयर दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस। और वो उस पर क्या होता है, जो डूबती है अंदर नीचे काम करती है बायोंट फोर्स। अगर वो डूब गई तो इसका मतलब ये है कि उसका वेट अधिक है, बायोंट फोर्स कम है। अगर बायोंट फोर्स कम है तो वो डूब जाएगी। अगर वेट कम है, बायोंट फोर्स अधिक है, तो वो ऊपर तैरती रह जाएगी। समझे आप? ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, कोई भी चीज डूब गई इसका मतलब क्या है कि उसका वेट अधिक है, बायोंट फोर्स जो है वो क्या है, कम है ना। और अगर नहीं डूबी इसका मतलब क्या है कि बायोंट फोर्स अधिक है, वेट उसका कम है। इट बिकम्स ईजियर टू स्विम इन अ सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। आपने कभी ऐसा अज्यूम किया होगा या देखा होगा कि जब हम तालाब में तैरते हैं तो वहाँ पर हम अच्छी तरह से तैर नहीं पाते, लेकिन जैसे ही हम समुद्र में खारे पानी में तैरते हैं तो हम आसानी से तैर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर दैन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो खारे पानी का डेंसिटी तो वो अधिक होता है फ्रेश वाटर के डेंसिटी से, ठीक है। ड्यू टू सॉल्ट डिजोल्व इन सी वाटर, और इसमें सॉल्ट क्योंकि नमक का खारा पानी होता है, इसकी वजह से वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इन दिस बुक यू हैव सीन दैट लेमन सिंक इन द ग्लास फिल्ड विथ वाटर बट इट्स फ्लोट व्हेन इट स्टीर इन 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। आपने देखा होगा कि जो नींबू होता है वो पानी में ऐसे फ्रेश वाटर पानी में डूब जाता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम नमक मिला देते हैं पानी के अंदर, फिर वही नींबू क्या होता है, तैरने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम नमक मिलाते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है। इन सॉल्टी वाटर द बायोंट फोर्स एक्सीड द ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉल्ट पानी में क्या होता है, बायोंट फोर्स ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ज़्यादा होता है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए क्या करता है, बायोंट फोर्स अधिक होता है तो इसकी वजह से ऊपर वो तैरने लगता है। व्हाट इज द अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल? बायोंट फोर्स डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बायोंट फोर्स 2 चीज़ पे डिपेंड है, कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 चीज़ पे है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। द बायोंट फोर्स इज मोर, अगर बायोंट फोर्स अधिक होगा तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर, है ना, द बायोंट फोर्स अधिक ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर, तो वॉल्यूम भी क्या होगा उसका, अधिक होगा। और मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द फोर्स ऑफ बायंस, ठीक है। तो अगर डेंसिटी अधिक होगी तो क्या होगा, बायोंट फोर्स भी अधिक होगा, ठीक है। डू यू नो हाउ इट इज डिसाइडेड दैट एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन लिक्विड विल गेट सिंक इन द लिक्विड will float on the surface, okay, will float on surface or will float on inside the liquid? क्या डिसाइड होता है ऑब्जेक्ट से कि कोई भी वस्तु पानी में डूब जाएगा या कोई वस्तु पानी के ऊपर
तैर लेगा। तो देखो द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, वही चीज़ ऊपर तैरेगा इफ़ द बाइंड फोर्स इज लार्जर देन द वेट इट्स वेट। वही कहा था मैंने ना कि अगर बाइंड फोर्स अधिक है उसके वेट से तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बाइंड फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट। तो और कोई भी चीज़ जो वस्तु है वो पानी में डूब जाएगी कब, जब बाइंड फोर्स कम होगा उसके वेट से, ठीक है। वेट अधिक है, बाइंड फोर्स कम है तो वो डूब जाएगा। थर्ड इज द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड, है ना, बीच में, पानी के बीच में तैरता है कब, इफ द बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट। हमेशा जब बाइंड फोर्स और नीचे वाला फोर्स जो होता है वेट, उसका क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा, एक ही बराबर होगा, तो ही वो नीचे तैर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच फोर्स इज आर अनबैलेंस इन द अबव केसेस। तो इसमें अनबैलेंस कौन सा है इसमें, ठीक है, तो इसमें अनबैलेंस कौन सा है, यस, लार्जर देन इट्स वेट। अब देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स से हम कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पे। टेक अ लॉन्ग रबर बैंड एंड कट इट एट वन पॉइंट, है ना, काटना है आपको, और एट वन ऑफ द एंड इट इन एंड्स टाई अ क्लीन वॉश स्टोन, है ना, साफ एक पत्थर बांधो, कितने ग्राम का, लगभग 50 ग्राम का बांध दो। फिर क्या करना है, सिंपल है, उसको क्या करना है, आपको नॉर्मली खाली ऐसा रहना है और उस रस्सी को ऐसे ही नीचे डालना है। फिर उसको नापना है कि कितना नीचे वो रस्सी गया था, ठीक है। फिर क्या करना है, उसी बरनी में आपको पानी भरना है और फिर से जहाँ पे था वहीं से ही आपको उसमें वो पत्थर को डुबाना है। फिर चेक करना है कि जो रस्सी की लंबाई है कितनी है, ठीक है। तो कितना क्यों ऐसा हुआ, मतलब वो इतना खाली था तो पूरा नीचे गया और पानी भरने पे वो ऊपर ही रह गया, पूरा अंदर गया नहीं, ठीक है। तो इसलिए होता है क्योंकि उसमें बाइंड फोर्स काम करता है ना, नीचे से बाइंड फोर्स काम करता है, इसलिए वो नीचे जाने पता है, नीचे से ऊपर धकेलता है, इसलिए वो पानी के बीच में ही तैरने लगा, ठीक है। वेयर स्टोन इज शंक इन वाटर, देखो लिखा ना, संक कब डूबता है, अब बाइंड फोर्स एक्ट ऑन इट्स इन द अपर डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में काम करता है। द वेट ऑफ द स्टोन एक्ट टूवर्ड डाउनवर्ड, और जो स्टोन है वो नीचे काम करता है, इसीलिए द फोर्स विच एक्ट ऑन इट्स इन इट द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इफेक्टिवली रिड्यूस, और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स, इट इज द सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स, इज द बाइंड फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन आर एम्बॉडीड इन आर्किमिडीज। से आपको ये सबके आंसर कहाँ मिल जाएंगे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आर्किमिडीज की प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट, प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज इन अ फ्लूइड, है ना, या कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में डूबा है या ऊपर बीच में है, अ फोर्स ऑफ बैंड्स एक्ट ऑन इट इन द अपर डायरेक्शन। जो फोर्स ऑफ द बैंड फोर्स वो नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। दिस फोर्स इज इक्वली टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल होता है, वेट और फ्लूइड के डिस्प्ले पे, ऑब्जेक्ट पे काम करता है कि कितना उसका वेट है ऑब्जेक्ट का और फोर्स कितना है, उसके डिपेंड करता है कि वो डूबेगा या तैरेगा। यहाँ पे कुछ दिया है, इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, इनके बारे में जान के लेंगे। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन विद अ शार्प इंटेलिजेंस, ठीक है। जो आर्किमिडीज थे वो ग्रीक साइंटिस्ट थे और वो मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है, और बहुत ही तेज उनका दिमाग था। ही फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इन्होंने इजिली पाई की वैल्यू जो है उन्होंने फाइंड की, किसने, ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने की थी, ठीक है। हिज नॉलेज ऑफ लेवर्स, पुली, व्हील्स इन फिजिक्स वॉज यूजफुल टू द ग्रीक आर्मी इन फाइटिंग अगेंस्ट द रोमन आर्मी। ये इनका जो ज्ञान है, इन्होंने जो ग्रीक आर्मी थी उसको फाइट कर लड़ने में मदद की, किसमें, रोमन आर्मी के खिलाफ। ही बिकम फेमस, और वो फेमस हो गए, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हिज वर्क इन जियोमेट्री एंड मैकेनिक्स। इनका ये फेमस इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री और मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। When he entered a bathtub for a taking bath, जब ये गए नहाने के लिए बाथटब में, ठीक है, बाथटब में गए, तो he discovered the above principle by observing the overflowing water। बाद में उन्होंने वहीं पे बाथटब में डिस्कवर किया बैठ करके, ठीक है, कि ओवरफ्लोइंग वाटर, ऊपर जो तैरता है,
ही बिकेम आउट इन द सेम स्टेट शाउटिंग, और बाद में वैसे ही वो भागते हुए बाहर आए और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका। ओके, और इसका मतलब होता है, मीनिंग इसका होता है आई फाउंड इट, मैंने पता कर लिया, मैंने पता कर लिया। ओके, अब देखते हैं द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी वाइड, जो इनका प्रिंसिपल है वो बहुत बड़ा है इस्तेमाल। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन यूज इन द, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, देखिए इनके प्रिंसिपल को यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन, और शिप जो बनता है नाव और सबमरीन्स बनता है जो गोता खाते हैं अंदर, वो सबमरीन्स जो बनते हैं ये इनके प्रिंसिपल के बेस पे ही बनते हैं। द इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर हाइग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ये लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर जो होते हैं इनके ही बेस पे, प्रिंसिपल के बेस पे बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखेंगे कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस एंड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। ओके, kg पर मीटर क्यूब होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी डेंसिटी इज वेरी यूजफुल इन द डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो प्रॉपर्टी डेंसिटी होती है ये किसी चीज़ की प्योरिटी फाइंड करने के लिए बहुत जरूरी होती है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस विथ द रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी की सब्सटेंस अपॉन जो वाटर है उसकी डेंसिटी के बेस पे हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस बीइंग अ रेशियो ऑफ टू इक्वल फिजिकल क्वांटिटीज इट हैज़ नो यूनिट, इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल यूनिट्स होते हैं तो इनकी जो यूनिट होती है, ये कोई यूनिट ही इनकी रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होती नहीं है, ऐसी यूनिट होती नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे दिया एक सॉल्व एग्जाम्पल है, कुछ देख लेते हैं सॉल्व एग्जाम्पल, और इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसे भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द टिफिन बॉक्स इज 0.25 मीटर स्क्वायर एंड वेट इज 50 न्यूटन। सो कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द सेल्फ, तो क्या प्रेशर लगेगा वो आपको बताना है। तो क्या एरिया दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर, वेट ऑफ द बॉक्स कितना है 50 न्यूटन्स। सो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना था 50 न्यूटन एंड एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, सिंपल है, जो डेसिमल है तो ऊपर हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि इधर बन गया आपका एरिया, ठीक है, तो ये हटेगा तो 500 यहाँ पाएगा। ओके, एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, 500 अपॉन 5000 ओके आना चाहिए, और ये आएगा 25 जब हम डेसिमल हटाते हैं तो। ठीक है, फिर हम 25 1 जा 25, 25 2 जा ओके, और ये हो गया 200, तो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सम एग्जांपल हियर। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द आयरन इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the raised to power 3 kg per meter cube and the density of iron is 7.85 into 10 raised to 3 kg per meter cube। तो गिवन में जो हमें दे दिया है, क्या करना है, फॉर्मूला क्या डेंसिटी का, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर और आयरन का हमें वैल्यू दिया है गिवन, हमें बस पुट करना है और हमारा आंसर आएगा। जैसे 7.85 इंटू 10 रेस टू 3 kg पर मीटर क्यूब।
सेम नीचे है तो एग्जैक्टली 10⁻³ kg और ये कट जाएगा, नीचे से नीचे ऊपर कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 7.85, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं आपके लिए। और दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर भी इसका चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।